चलो जी। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था कि हमने अपने 3 यूजर और डिलीवरी बॉय बना लिए थे। अब देखो मेरे 3 यूजर है और मेरा डिलीवरी बॉय ये नीचे खड़ा है। तो हमारी समस्या ये है कि डिलीवरी बॉय से हर एक यूजर का डिस्टेंस पता करना है और जिसके साथ उसका डिस्टेंस सबसे कम हो उसके पास उसको खाना पहुंचाना है। फिर उसके बाद उसका डिस्टेंस जिससे कम होगा फिर वो उसको पहुंचाएगा और फिर सबसे कम जिसका डिस्टेंस होगा उससे पहुंचाएगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले तो अब डिस्टेंस निकालते हैं कि हमारे डिलीवरी बॉय से बाकी सबका डिस्टेंस कितना कितना है। ठीक है। तो एक डिस्टेंस एरे ले लेते हैं। ठीक है, इसको खाली कर देते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला देखो बहुत ही सिंपल है। मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग के लेक्चर में भी बता रखा है। देखो, अगर तुम्हारे पास 2 पॉइंट है, ठीक है, x1 y1, और यहाँ पे x2 y2 है, ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे तुम डिस्टेंस निकालोगे तो बनेगा x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका होल स्क्वायर, और फिर इसमें अंडर रूट लगेगा। ये मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है। ये आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। तो मैं एक बार दोबारा से बता दूं कि जिनको नहीं पता है, अगर मैं इसी को और ज्यादा नंबर ऑफ एक्सिस में एडजस्ट करूं, जैसे अभी 3 डायमेंशनल एक्सिस हो गया और एक P1 हो गया, ठीक है, मान लो अब इसमें मैंने 4 जो डायमेंशन है वो ले लिए, नहीं 4 पॉइंट हो गए, तो ये एक वेक्टर हो गया। ठीक है ना। हाँ, वेक्टर क्या होता है जिसमें मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, एंड डायरेक्शन दोनों, डायरेक्शन कहने का मतलब इधर पॉजिटिव डायरेक्शन हो, यानी कि प्लस या माइनस वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है। तो अब मेरे पास क्या हो गया, x2 y2 z2 एंड P2। ठीक है ना, ये भी मेरे पास हो गए। तो जो मेरा अब डिस्टेंस फॉर्मूला बनेगा, ये भी एक वेक्टर है, v1 v2 हो गया। ठीक है। तो v1 और v2 के बीच में अब जो मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला बनेगा उसको आप बोलते हो इक्लिडियन डिस्टेंस। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, ये आज मैं समझा देता हूँ। ठीक, तो ये भी ना बिल्कुल ही जैसा डिस्टेंस फॉर्मूला है उसके जैसा ही है। अब पहले तुम क्या कर रहे थे, x2 - x1 करते थे। ठीक है ना, पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम कर रहे थे x2 - x1 इसका होल स्क्वायर, फिर हमने किया था y2 - y1 इसका होल स्क्वायर, और फिर तुमने क्या किया था कि तुमने इसका स्क्वायर रूट डाल दिया था। सिंपल सी बात। ठीक है। तो अब क्यों घबराना है, अब भी कुछ करने में नहीं करना है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे। अब हम करेंगे z2 - z1 होल स्क्वायर प्लस P2 - P1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसमें आगे ऐड होता चला जाएगा, और जितने नंबर ऑफ मर्जी, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ये सब पे सटीक काम करता है। तो ये कार्टेशियन डिस्टेंस सिस्टम है, कार्टेशियन सिस्टम से चलता है। कार्टेशियन सिस्टम मतलब जिसमें एक्स और वाई हो, या मैथमेटिकल जो एस्पेक्ट्स हैं वो लगते हैं ना, तो ये कार्टेशियन डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है। तो अब हमें वो डिस्टेंस मैथमेटिकली जो है उसको हमको प्रोग्राम पे लगाना है। तो ये बहुत ही आसान है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो, हमारे पास यूजर्स की लोकेशन जो है वो एक्स और वाई में स्टोर है। ठीक है। तो एक लूप बना लो, हम ऊपर भी कर सकते थे बट अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सिंपल बनाने के लिए, आई और जे से तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए जे मैंने एक अलग वेरिएबल ले लिया। ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ यूजर्स है, तो यहाँ जो मैंने ये 3 दिया है ना, इसको भी किसी वेरिएबल में डाल देते हैं, बार बार हमें नंबर नहीं यूज करना पड़ेगा। तो यूजर काउंट, अब देखो इसका यूजर का काउंट निकालने के ना 2 तरीके हैं। या तो तुम ले लो नंबर ऑफ यूजर्स, जितने भी यूजर्स के अंदर में लिस्ट के अंदर में एलिमेंट होंगे वो सारे मेरे पास काउंट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी हम कर देते हैं यूजर काउंट। ठीक है, यूजर काउंट, और यहाँ पे भी हम J1 यूजर काउंट ले लेते हैं। ठीक है ना। तो ये देखो, ये पिछली बार भी मैंने तुमको बताया था, है ना, कि अगर तुम कोई वेरिएबल का नाम भूल जा रहे हो, जैसे कल को करके तुम प्रोग्राम लिखोगे तो उसमें 500 लाइनें होंगी, तो भूल जाते हो तो टैब प्रेस करो, उस कैरेक्टर सेट से शुरू होने वाले जितने ऑप्शन होंगे वो तुमको यहाँ पे दिख जाएगा। अभी देखो, जैसे वो मुझे यूजर काउंट वो सामने सामने दिख रहा है, तो मैं सिर्फ एंटर प्रेस करूंगा और वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने डिस्टेंस एरे लिया है। तो डिस्टेंस एरे का जो पहला एलिमेंट है ना, यानी कि पहले यूजर के साथ में, तो हमारा पहला यूजर कौन है, पहला यूजर है पंकज, यानी कि डिलीवरी बॉय का पंकज के साथ में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो डिलीवरी बॉय के एक्स में से पंकज के एक्स को माइनस करेंगे। तो डिलीवरी बॉय का एक्स जो है ये हमने ले लिया, इसको x2 - x1 करना है। तो लोकेशन अंडरस्कोर एक्स में हमारे यूजर्स की लोकेशन है, और कौन सा यूजर हम देख रहे हैं, हम jth यूजर देख रहे हैं।
तो फॉर्मूला जो है वो क्या कहता है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। ये देखो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो हमको भी यहाँ पे स्क्वायर करना होगा, तो इसको स्क्वायर करने के लिए कोई झंझट नहीं है, ऐसे करो पावर टू कर दो, ये स्क्वायर हो गया जी इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इतना कोई झमेला है ही नहीं। प्लस फिर हम करेंगे कि डिलीवरी बॉय के वाई में से, डिलीवरी बॉय के वाई में से, डिलीवरी बॉय अंडरस्कोर वाई माइनस लोकेशन अंडरस्कोर वाई, लोकेशन अंडरस्कोर वाई का कौन सा एलिमेंट, जेथ एलिमेंट, और इसका भी हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। और एक हमको इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट हम ब्रैकेट के बाहर लगाएंगे। अब स्क्वायर रूट कैसे लिखते हैं, देखो मैटलैब में ना बहुत सारी लाइब्रेरीज ना इनबिल्ट इंपोर्टेड है, अलग से इंपोर्ट करने की जरूरत है ही नहीं। तो देखो मैंने एस क्यू आर टी लिखा है, स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा। जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ एस क्यू आर टी ऑफ 64, इसका क्या आंसर आना चाहिए, 8। तो ये देखो 8 आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर का भी निकाल करके दे देगा, 644 है, देखो ये डेसिमल में भी निकाल करके दे देता है। तो ये बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे मुझे ये एक ब्रैकेट का एरर बता रहा है, ये ब्रैकेट मेरा पूरा हो गया। ठीक है, तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अभी तक जो था वो तुमने एक लाइन ग्राफ देखा था, अब हम क्या करते हैं, हम एक बार ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो बार ग्राफ में हम क्या करते हैं, डिस्टेंस एरे को बार में प्लॉट कर देते हैं। इसमें भी एक्स वाई तुम अलग अलग दे सकते हो। ठीक है, और एक्स लेवल पे दे दो कि नंबर ऑफ यूजर्स, और वाई लेवल पे तुम दे दो कि जो डिस्टेंस इन मीटर्स। ठीक है, तो अब अगर हम इसको एक और फिगर में प्लॉट करेंगे अलग, ठीक है, तो इसको रन करके देखो। अब ये मुझे सबका जीरो क्यों बता रहा है, नंबर ऑफ यूजर्स, और ये वाइट इज शोइंग मी डिस्टेंस एरे। यूजर काउंट हमारा ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं, यहाँ पे भी लगा लेते हैं। ये फ्लैट लाइन नहीं आनी चाहिए पहली बात, तो इसमें एक बार ग्राफ आना चाहिए जो बार नहीं आ रहा। तो डिलीवरी बॉय का जो मेरा एक्स है वो मुझे, डिलीवरी बॉय का एक्स यहाँ पे 1000 दिख रहा है, लोकेशन अंडरस्कोर एक्स में 3 है। डिलीवरी बॉय का वाई हमको 500 दिख रहा है, लोकेशन वाई के अंदर में भी वैल्यू है। तो डिस्टेंस तो मेरा निकल के आना अच्छा ये देखो यहाँ मैंने गलती करी है ना, यहाँ जे लिखना था, हम ऊपर से ये लूप जे का है ना। ठीक है, देखो मैं याद करके तो बनाता नहीं हूँ, ठीक है, ये मेरी पुरानी आदत है। ठीक, तो अब अगर मैं देखूँ तो मेरे डिस्टेंस के अंदर में देखो वैल्यूज आ जाएंगी। अब हम इसको प्लॉट करते हैं बाहर में, देखते हैं मुझे क्या देता है। तो पहले यूजर के साथ इसने कोई डिस्टेंस क्यों नहीं निकाला, फिर से एक झोल है। ठीक है ना, मैं तो डिस्टेंस एरे में मेरे पास 3 के 3 का आना चाहिए, डिस्टेंस एरे हमने एम्प्टी कर रखा है। फिर से देखते हैं, डिबग करो यहाँ पे। अब ये देखो डिस्टेंस एरे के अंदर में 3 वैल्यूज हैं और एक कॉम्प्लेक्स है। ओके, ऐसा क्यों हुआ, लोकेशन एक्स, हम ना इसको पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक्स डिस्टेंस, तो थोड़ा सा पता चलेगा। डिलीवरी बॉय एक्स माइनस लोकेशन एक्स ऑफ जे, और इसका हमको लेना स्क्वायर। ठीक है ना, और वाई डिस्टेंस ये भी ले लो, डिलीवरी बॉय वाई माइनस लोकेशन अंडरस्कोर वाई का जे, और इसका स्क्वायर। और जो डिस्टेंस एरे है जे टू एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिस्टेंस प्लस वाई डिस्टेंस, और इसको हम कमेंट कर देते हैं। देखते हैं क्या हो रहा था हमारे साथ, रन करो। एक्स डिस्टेंस आ गया मेरे पास। अब ये एक्सपोनेंशियल में है। ठीक है, डिलीवरी बॉय एक्स, डिलीवरी बॉय वाई, लोकेशन एक्स, लोकेशन वाई,
ठीक है। एक्सपोनेंशियल का ये देखो 376 यूनिट आ गया पहले के साथ में। कुछ कहीं बार में या उसमें गड़बड़ हो गई होगी हमारे, जो हमने ब्रैकेट्स लगाए थे, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना ज़रूरी है। बट मेरा फिगर, ओहो, डिस्टेंस अंडरस्कोर एरे, ये देखो ये मेरे 3 यूजर्स के साथ में मेरा ये डिस्टेंस निकल के आ गया। तो पहला हमारा पंकज था, अब ये फिगर से मुझे नहीं पता चल रहा कि पंकज के साथ कितना डिस्टेंस है और इसके साथ। तो इसके दो उपाय हैं, या तो तुम एक्स एक्सिस पे लिख दो, ठीक है, तो उसके लिए जीसीए यूज होता है, या तुम टेक्स्ट कमांड यूज कर लो। अभी हम यहाँ पे टेक्स्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। सो टेक्स्ट, जितने भी यूजर हैं, तो फॉर के 1:2 यूजर काउंट, और यहाँ पे हम लिखेंगे आ, इस फिगर के ऊपर ही होल्ड ऑन करेंगे और इसमें टेक्स्ट लिख दो। तो टेक्स्ट क्या लिखना है, तो जो केथ यूजर है, यानी पहला दूसरा तीसरा, के में 1 2 3 आएगा, और इस डिस्टेंस एरे में ये जो भी वैल्यू आई है, ठीक है, केथ यूजर की, उससे 10 यूनिट ऊपर उसका नाम चाहिए। तो नाम हमारे पास कहाँ स्टोर्ड है, नाम हमारे पास यूजर्स में स्टोर्ड है। तो यहाँ पे लिख दो यूजर्स का, जो ये यूजर्स में था, यूजर्स अंडरस्कोर यूजर्स ऑफ के में। तो यहाँ पे ये मेरे पास टेक्स्ट लिख के आ जाएगा, और यहाँ पे वाई लेवल पे हम दे देते हैं, वाई लेवल दिया हुआ डिस्टेंस इन मीटर, इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। ठीक। अभी देखो लिख के आ गया कि ये पंकज है, ये सौरभ है, और ये गौरव है। तो इसके साथ डिलीवरी बॉय सबसे पहले पंकज के पास जाएगा, ठीक है ना। तो पंकज जहाँ पे भी होगा, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले डिलीवरी बॉय को पंकज के पास भेजना है। तो अब पंकज के पास भेजने के लिए सबसे पहले मेरे डिलीवरी बॉय का पंकज तक एक लकीर खींचनी है, अगर मुझे विजुअलाइजेशन में दिखाना। जैसे अगर हम यहाँ ये दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, कि डिलीवरी बॉय जो है वो पंकज के पास जाएगा, तो हमको इस फिगर को, ये है फिगर मेरी, ठीक है, यहाँ पे अगर पंकज है, यहाँ पे डिलीवरी बॉय है, तो ये यहाँ पे ऐसे एक लाइन दिखानी है। फिर यहाँ से वो जहाँ जाएगा वहाँ पे लाइन दिखाएंगे, फिर वहाँ से जहाँ जाएगा वहाँ पे लाइन दिखाएंगे। ये हमारा सिस्टम है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जितना यूजर थे ये लिख दिया हमने। तो अब हमको सबसे पहले तो मिनिमम डिस्टेंस निकालना है भैया, मिनिमम डिस्टेंस किसका है, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस, अब इसके लिए देखो तुम सॉर्टिंग भी कर सकते हो, या यहाँ पे तुम सीधा सीधा अगर मिन कमांड को यूज करो, तो ये किसी भी एरे का एक मिनिमम वैल्यू दे देगा। जैसे अगर मैं 5 वैल्यूज का एक रैंडम एरे लेता हूँ और मिन ऑफ एक्स निकालूं, तो ये मुझे बता देगा कि इस सेट का मिनिमम वैल्यू क्या था। इसी तरह से ये मैक्स भी बता देगा, ठीक है। तो इसमें ना एक और चीज कर सकते हैं कि हमको इंडेक्स चाहिए, क्योंकि वो सबसे पहले पंकज के पास जाएगा, ठीक है। तो इसमें फिर कमांड क्या चलेगा कि मिन वैल्यू और मिनिमम इंडेक्स कितना था, ठीक है, और मिन ऑफ एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसने बताया कि मेरी जो मिनिमम वैल्यू है वो ये है, और वो सेकंड इंडेक्स पे है। एरे 0 से नहीं स्टार्ट होता है, इसमें सेकंड इंडेक्स करने का मतलब 1 और 2, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे मिन डिस्टेंस एंड मिन इंडेक्स ले लेते हैं, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ डिस्टेंस एरे, ठीक है ना। डिस्टेंस एरे, इसकी मिनिमम वैल्यू जिसके साथ होगी, ये पहले उसके पास जाएगा। तो मान लो कि सेकंड या थर्ड जो भी इंडेक्स आता है, तो अब ये फॉर एक हमको लाइन बनानी है। लाइन कहाँ से कहाँ तक बनानी है, जो मेरा पंकज है उसके पास तक, यहाँ से ये मेरे यूजर से पंकज के पास तक बनानी है। तो एक लाइन बनाने में देखो दो एक्स कोऑर्डिनेट्स है, एक तो पंकज का है और एक मेरे डिलीवरी बॉय का है कि नहीं। तो इसका भी एक एक्स है और इसका भी एक वाई है, और इसका भी एक एक्स है और इसका भी एक वाई है, ठीक। तो यहाँ पे कैसे काम करेगा कि सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि मेरा एक्स लाइन का जो एक्स है वो कैसे होगा। तो वो कैसे हो रहा है कि मेरा डिलीवरी बॉय का जो एक्स है, ठीक है, और
वो किससे मिल रहा है? मिनिमम इंडेक्स वाले से, जिसका सबसे मिनिमम इंडेक्स आया है। तो मिनिमम इंडेक्स में मान लो 2 आता है, तो हम लोकेशन अंडरस्कोर एक्स के मिनिमम इंडेक्स को लेंगे, है कि नहीं? ठीक है ना? और अगर इसी का वाई देखना है तो ये डिलीवरी बॉय वाई हो गया, और लोकेशन अंडरस्कोर वाई का मिनिमम इंडेक्स। ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि अब हम यहाँ पे एक होल्ड ऑन करते हैं, यानी सेम फिगर को होल्ड ऑन करेंगे और उस पर लाइन एक ड्रॉ करेंगे। तो लाइन डबल एक्स कोमा डबल वाई, तुम चाहो स्पेसिफिक कलर दे सकते हो अपनी लाइन को। जैसे मैं यहाँ पे ब्लैक कलर की लाइन दे रहा हूँ, जिसकी जो विड्थ है वो 2 यूनिट होगी। ठीक है। तुम चाहो कोई और भी दे सकते हो। ठीक। तो ये फिगर 1 पे होना चाहिए, फिगर 2 पे नहीं। तो यहाँ पे अब मैं फिगर का नाम दे दूंगा। देखो इसी के लिए ना फिगर के नंबर होते हैं, कि तुमको अगर स्पेसिफिक वापस किसी दूसरे फिगर पे जंप करना है तो तुम वो कैसे करोगे। तो अब मैंने इनको नाम ही दे दिया कि ये फिगर 1 और फिगर 2 होंगे। तो अब मुझे कौन सा होल्ड करना है? फिगर 1 होल्ड करना है। ठीक है। और उस पे लाइन ड्रॉ करनी है। तो अब अगर मैं इसको रन करूं, तो अगर तुम ये देखोगे, अब तुमको देखो विजुअली भी दिख रहा है कि डिलीवरी बॉय से पंकज की दूरी सबसे कम थी। तो डिलीवरी बॉय ने पंकज को यहाँ पे, ये पंकज के पास तक पहुंच गया। ठीक है। अगर इसको ऐसे ही दिखाना है कि पंकज के पास तक वो जा रहा है धीरे धीरे करके, अभी देखो डिलीवरी बॉय की सौरभ के साथ में सबसे कम डिस्टेंस थी, तो वो सौरभ के पास चला गया। ठीक है। और यहाँ पे देखोगे अगर, तो हमारा डिस्टेंस भी निकला हुआ है, यहाँ पे भी दिख रहा है, तो उसके पास चला गया। फिर से रन करो। ठीक है। तुमको फिर एक नया प्लॉट देखने को मिलेगा, नया रंग देखने को मिलेगा। ठीक। अभी देखो वापस यार सौरभ के साथ इसका डिस्टेंस सबसे कम था, तो वो सौरभ के पास चला गया। ठीक। अब आप इसमें सौरभ से वो कहाँ जाएगा? पंकज के पास जाएगा कि गौरव के पास जाएगा? ये पहले आप ट्राई करो अपने घर पे, अपने खुद से ट्राई करो। नहीं होता है मुझे मेल लिखो, कोई कंफ्यूजन है मुझसे पूछो। इसके बाद मैं थोड़ा सा के मीन्स को समझाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा ही अच्छा ये है। और उसको देखेंगे कि मैटलैब पे हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और के मीन्स में होता क्या क्या है। ठीक है। तो ये भी मैं कोशिश करूंगा कि 2-4 दिन के अंदर अंदर आपको समझ में आ जाए, कि धीरे धीरे प्रोग्रामिंग का स्तर थोड़ा सा ऊपर उठेगा। ठीक है। तो अगर आपको इतना सा समझ में आया है, अभी तक देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो इसको लाइक भी कर दो और इसको सब्सक्राइब भी कर दो। ये लेक्चर थोड़े समय के बाद आए हैं, ये मैं मानता हूँ, बट इनको समय देने के लिए मेरे पास भी समय की उपलब्धता होनी जरूरी है, थोड़ा सा लिमिटेड टाइम होता है। ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जितना मैं बना सकूँ आपके लिए बनाऊँ। ठीक है। देखते हैं अगर एक आधा मैटलैब का और भी हमको कुछ डालना है, या फिर हमको क्या करना है कि हमको मिक्स ही करना है। ठीक है।